हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश से संबंधित टोटल 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप लोगों को पढ़ना है वो सैयद वंश पढ़ना है। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं और एमसीक्यू टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लगाते हैं टेस्ट को। क्वेश्चन है पहला कि 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर तुगलक वंश का नींव डाला था? आंसर है ऑप्शन बी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत का एक नए राजवंश तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? आंसर है ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गियासुद्दीन तुगलक या फिर जिन्हें कि गाजी मलिक से भी नाम से भी जानते हैं, तो गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ये 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया। ये लगभग 94 वर्ष तक शासन किया। बाकी जो है ममलूक वंश ये 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन रहा इसका। खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी तक। सैयद वंश का 1414 से 1451 तक। और लोदी वंश का भी अगर बात करें तो लोदी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शासक, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की। ध्यान रहे, इसे भी पढ़ लीजिए, हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि दीवान ए कोही किस विभाग से संबंधित है, तो ये कृषि की उन्नति, ये कृषि विभाग से संबंधित था। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी परिवर्तन। उसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से 700 मील दूर दौलताबाद ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था? आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। सिंध विद्रोहों के दमन के दौरान सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हो गया और 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने।
अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। उसके दासों की संख्या लगभग लाखों में थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान ने नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने लगभग 11 नहरों का निर्माण दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों में उलुग खानी तथा रजवाही सबसे प्रसिद्ध है। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिसकी दर 1/10 या 10% था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आय में वृद्धि के लिए नई नीति बनाई। उसने लगभग 1200 फलों के बाग लगाए, जिससे राज्य को 1,80,000 टन का प्रति वर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त होता था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित करवाया और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में कुश्क-ए-शिकार महल के सामने स्थापित किया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाएं। आंसर है ऑप्शन बी, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में बदलने की नीति अपनाई? आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। आंसर है इसका ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया गया है सैन्य विभाग, तो सैन्य विभाग हो जाएगा दीवान ए अर्ज। फिर है विधि विभाग, ये हो जाएगा दीवान ए रिशाल। फिर है पत्राचार विभाग, ये हो जाएगा दीवान ए इंशा। और कृषि विभाग, ये दीवान ए अमीरे कोही। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा।
अरबों की सिंध विजय के समय से ही भारत में हिंदू प्रजा को जो मुस्लिम कानून व शासन को स्वीकार कर चुकी हो और जजिया अदा करने में जजिया कर जो थे उसे अदा करने में सहमत हो, उसे जिम्मियों का दर्जा दिया गया था। जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस तत्कालिक शासक से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के एक ऐसा शासक था जिसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। जिन प्रभासूरी व कई हिंदू योगियों को उसने सम्मान दिया। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। आंसर है ऑप्शन ए, चौधरी। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु किस विभाग की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन बी, दीवान ए खैरात। दीवान ए सफ़ा अगर पूछा जाए तो एक खैराती अस्पताल था। दीवान ए इस्तिहाक पूछा जाए तो ये मृत सैनिकों के आश्रितों की मदद से संबंधित था। दीवान ए बंदगान ये गुलामों के लिए पृथक विभाग से संबंधित था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसका शासनकाल दिल्ली तक ही सीमित था। इसके शासनकाल में मंगोल तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के बारे में चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनूज ए दिल्ली दूरस्थ? आंसर है ऑप्शन डी, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया के साथ कटुतापूर्ण संबंध थे। जब गियासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उसने दिल्ली आने से पहले ही निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़कर चले जाने को कहा। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनूज ए दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। बदायूनी के अनुसार निम्न में से किस सुल्तान के बारे में उसने कहा था, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, फुतुहात ए फिरोज शाही। तो ये थे 30 क्वेश्चंस का सेट। आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि इस पर जो भी MCQ टेस्ट लगवाए जाते हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है, जहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उसे बार बार रिविज़न कर सकते हैं। धन्यवाद।